साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के करंट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 जून और 2 जून के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं हम लोग उनको आज देखेंगे। सबसे पहले मैं उन अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत परिश्रम करके, अथक प्रयास करके, बहुत त्याग करके, बहुत तपस्या करके शिक्षक भर्ती में अपना स्थान हासिल किया है। उनसे यही अपेक्षा रहेगी हमारी, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा हमारा कि दोस्तों, साथियों, आप सब जितनी मेहनत किए हो उसी तरीके से अपने छात्रों के साथ ईमानदारी से खूब मेहनत करिएगा। जैसे आप लोगों ने एक अच्छा स्थान, एक मुकाम हासिल किया है, वैसे आपके जो छात्र हों वो भी एक अच्छा मुकाम हासिल करें, एक अच्छे स्थान पर जाएं। यही आपका प्रयास होना चाहिए साथियों, और यही नीति भी कहती है, यही नैतिकता भी कहती है। तो ठीक है साथियों, आज हम लोग पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। और जो हमारे युवा साथी, कुछ लोगों का हो सकता है सिलेक्शन ना हुआ हो, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सफलता लगातार मेहनत करने से मिलती है, एक बार ना सही दूसरी बार सही। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बस प्रयास करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो साथियों, बिल्कुल निराश नहीं होना है, लगे रहना है, ठीक है ना। जैसे होता नहीं, कहते हैं कि मंजिलें जहर तो नहीं है, ठोकरें खा के हम भी मंजिल तक पहुंचेंगे, ठोकरें खा के ही पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे अवश्य। तो ठीक है साथियों, पहला प्रश्न हम लोग प्रारंभ करें। पहला प्रश्न है आज का, स्कॉर्पियन फिश भारत के किस स्थान पर पाई गई है? तो ये पाई गई है साथियों मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में पाई गई है। तो आपके जानकारी में होना चाहिए मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है। तो मन्नार की खाड़ी आपने ऐसे देखा होगा, आपने भारत का नक्शा ऐसे देखें आप। एक मिनट, भारत का नक्शा हम बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आप 1 मिनट धैर्य बनाइएगा। चलिए हम भारत का नक्शा ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये भारत का नक्शा हो गया, ऐसे है। यहीं पे श्रीलंका है, यहीं पे श्रीलंका है, सॉरी यहाँ पे श्रीलंका है, और यहीं पे मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी आपसे इतना ही पूछेगा कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वी घाट के निचले भाग में श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। और यहीं पर ये समुद्री राष्ट्रीय पार्क भी है। यहीं पर इस स्कॉर्पियन फिश पाई गई है। ये भारत में पहला अवसर है जब स्कॉर्पियन फिश जीवित अवस्था में पाई गई है। जीवित अवस्था में पाई गई है, यह पहला अवसर है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इतना याद रखिएगा, स्कॉर्पियन फिश कहाँ पाई गई है? तो मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। वाजिद खान का निधन हो गया, संगीतकार हैं ये, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सहारनपुर के। आपने कई बार टीवीयों में, समाचारों में या कहीं भी संगीत सुनते हुए देखा होगा, तो उसमें कहता है इसकी धुन बनाई है साजिद वाजिद ने कंपोज किया, साजिद वाजिद ने धुन लिखा है। तो साजिद वाजिद 2 दोस्त थे। तो वाजिद जी का निधन हो गया। बहुत बड़े संगीतकार थे हिंदुस्तान के। और आपसे पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आप, तो आपसे पूछेगा कि किस ज़िले से संबंध है? तो सहारनपुर से संबंध था उनका, और उत्तर प्रदेश से संबंध था। तो इतना बात आप याद रखिएगा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संगीतकार हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। ये एक मोदी जी ने मन की बात में चर्चा किया था। तो चूँकि मोदी जी मन की बात में चर्चा किए हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। माई लाइफ माई योगा नामक एक अभियान छेड़ दिया है इन्होंने योग के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए। और आपको पता है 21 जून को योग दिवस होने वाला है। तो योग दिवस के लिए लोगों को तैयार करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक अभियान मोदी जी ने छोड़ दिया है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि किसने इसकी शुरुआत की? तो नरेंद्र मोदी जी ने की। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। आयुष मंत्रालय के अधीन ये आता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, और इस ऑप्शन में विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह 4 नाम हैं, और आपको मारना है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ये पुरस्कार मिलने वाला है। और आपको पता है कि ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है।
और इसमें 7.5 लाख रुपए दिया जाता है पुरस्कार राशि के रूप में। और आज का प्रश्न भी हमारा यही है कि पिछला इसके पहले वाला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन खिलाड़ियों को दिया गया था। आज का प्रश्न फिर से सुनिए, पिछली बार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया था। क्योंकि अब नया ट्रेंड आ गया है, 1 साल पुराना करंट अफेयर्स भी कभी कभी पूछ लेता है, तो पिछला वाला भी आपको याद होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि पिछला वाला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था। तो चलिए, आज का हो गया रोहित शर्मा। अगला हम लोग देखते हैं, ये आखिरी प्रश्न है। फोर्स पत्रिका, ये अमेरिका की एक पत्रिका है, ये हर साल कई आंकड़े जारी करती है। इसके अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों में, ये विश्व के 100 खिलाड़ी हैं, एकमात्र भारतीय कौन है। तो आप रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शिखर धवन, चारों को देख करके आपको मार देना है विराट कोहली। तो ये विराट कोहली हैं, ये तो इसमें क्लियर है, कोई दो राय नहीं है। इतने प्रश्न आज के लिए इम्पॉर्टेंट थे साथियों। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।